हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि जब हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आदि धर्मों में बँट ही चुके हैं, लेकिन ये समाज, ये देश, ये विश्व है तो हमारा ही। तो जब हमें पता है कि हमारी दुआ प्रार्थनाओं से, उपाय करने से, यज्ञ करने से, फास्टिंग रखने से हमारी खुद की पर्सनली चीज़ों में अच्छापन आता है, तो क्या हम अपने देश की सुरक्षा, शांति के लिए हम पूजा पाठ नहीं कर सकते? करनी चाहिए, क्योंकि देश में और पूरे विश्व में हम सब लोग आते हैं। तो ये जो पंडित हैं, ये जो पास्टर हैं, इनसे प्लीज़ आप प्रार्थना करवाएं, इनसे प्रार्थना कराएं कि भी हमें अपने घर में ये यज्ञ करना है, हम ये वाली पूजा करनी है, जिससे हमारे देश में फैल रही है जो मानसिक बीमारी है, जो कि व्यभिचार से बिल्कुल लिप्त लोग हैं, वो किस तरीके से व्यभिचार की बेड़ियों से हटे, घिनौने कृत्य से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, या हमारे पावरफुल वाइब्रेशन जब उनके दिमागों से टकराएंगी, उनके सराउंडिंग से टकराएंगी, किस तरीके से वो लोग भी बचाए जाएंगे। क्योंकि वो जो काम करते हैं उससे एक इंसान मारा जाता है, फिर दूसरा वो लोग भी मरते हैं, एंड तीसरा जन्म भर के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए उन दोनों लोगों की जो फैमिली सफरिंग करती है वो बहुत ज़्यादा सफर होती है, उसके विषय में हम अंदाज़ा ही लगाते। और इन घटनाओं से जिन जिन लोगों को इफ़ेक्ट होता है, इन में मुझे इतना इफ़ेक्ट हुआ है, ट्रॉमा फील कर रही हूँ, बात करती हूँ, या ऐसे सीनों को अगर दिल दिमाग में भी रख लूँ तो झंझनाहट पैदा होती है कि ये क्या दिमाग में क्या हो गया, या कैसे सहा जाता है, ये कैसे किया जाता है ये सब कुछ। तो प्लीज़ मैं आपसे इन वीडियो के थ्रू बहुत ही सामान्य तरीके से बात कर रही हूँ कि इसमें कोई फैंटेसी नहीं है कि ये एडिटिंग कर दी, या वो मैंने तथ्य दिखा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। जस्ट ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बीइंग से ही बात कर रही हूँ। तो कि जब हम अपने सभी कामों को का भरोसा हमें ये है कि हमारे अगुवे हैं, हमारे जो पंडित हैं, हमारे जो मंत्र हैं, हमारी जो शिक्षा है वो फल करवा देती है, तो क्या हमें ये भरोसा नहीं है कि जब हम ऐसे लोगों का भी, ऐसे लोगों के लिए दुआ करेंगे, यज्ञ करवाएंगे, पूजा पाठ रखेंगे, तो उनको भी लाभ होगा, और कहीं ना कहीं उनकी बीमारी को ख़त्म करने के लिए ये हमारा ही तो लाभ है। हमारे हम सुरक्षित हैं, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, हमारे बेटे सुरक्षित हैं। तो इसमें तो अगर कोई मेरी वीडियो देख के ये भी बात कह रहा होगा कि ये मैडम किस तरीके से बात कर रही है, तो क्या भाई मैं गलत कह रही हूँ क्या? आप बताइए। मैं ये कहती रहूँ न्यायपालिका सही न्याय कर रही है, पॉलिटिशियन सही पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति सही से अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो एज ए सिटीज़न क्या हम सही काम कर रहे हैं? तो क्या हम जो दुआ प्रार्थना करते हैं अपना को धनवान बनाने के लिए, अपने आप को हीलिंग करने के लिए, अपने रोज़गार के लिए, तो करोगे तो ये सारे काम तो समाज के अंदर ही। तो जब समाज सुरक्षित ही नहीं है, समाज ऐसे घिनौने अपराधियों से भरा पड़ा है जिनकी मानसिकता अपने ही काबू में नहीं है, व्यभिचार से पूरे लिप्त हो चुके हैं। व्यभिचार की भावना या वासना सबसे ज़्यादा खतरनाक है, खुद इंसान के लिए और औरों के लिए भी, क्योंकि उसे पता है या नहीं पता है कि वो कैसी गंदी भावना से ग्रसित है, कौन से इसका काम आते हैं। तो उन सभी बातों के लिए हम यही तो प्रार्थना करनी है कि जो भी ऐसी भावनाओं से, ऐसी वासना की भावना से ग्रसित हैं, मानसिक रोगी हैं, प्लीज़ परमेश्वर हमारी इस यज्ञ के द्वारा, हमारी इस फास्टिंग के द्वारा, हमारी इस दुआ प्रार्थना के द्वारा उनके ये बंधन हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएं, ख़त्म हो जाएं, वो लोग स्वस्थ हो जाएं। होगा क्या कि वो लोग भी स्वस्थ होंगे, ऐसे कृत्य भी नहीं होंगे, और फैमिली सफरिंग भी नहीं करेंगी। हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा करने से सारा समाज बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, कहीं करप्शन की चीज़ें उत्पन्न हो जाएंगी, कहीं कुछ उत्पन्न हो जाएगा, कहीं कुछ उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी प्रार्थनाओं में दम है और इस तरीके की भयंकर बीमारी से ग्रसित लोग सुरक्षित हो सकते हैं, तो हम दूसरी चीज़ें भी करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ कर्म नहीं करना है, दूसरे एक्ट नहीं करने हैं, सिर्फ दुआ प्रार्थना में बैठे ही सारी चीज़ों का सोल्यूशन है। मतलब बातों को समझने की कोशिश कीजिए, एवं तुमने मरोड़ने के लिए। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर हमारी दुआ प्रार्थना में दम है, हमारे यज्ञ कराने में दम है, हमारे पूजा पाठ में दम है, हमारे मंत्रों में दम है, तो हमें इन ग्रसित लोगों के लिए भी दुआ प्रार्थना करनी चाहिए, और हमें अपने आप
आपको अपने देश को, अपने विश्व को शांति और सुरक्षा में कैद करना चाहिए, क्योंकि शांति सुरक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर हमें इस दुनिया में सही तरीके से जीना है। अदरवाइज़ हम इतने डर जाएंगे कि हम, जैसे कोरोना ने हमें हमारी कि भी हम मर ही जाएंगे कोरोना से ना, हम इतना लोग डर गए कि हम अंदर अंदर रहने लगे कि हम मर जाएंगे। तो मरना इतना हमारे लिए बुरा नहीं होगा जितना कि इतने घिनौने तरीके से हमें कोई मार दे। ठीक है, तो इसलिए ये